नमस्कार। 12 अप्रैल से हिल जाएगी दुनिया। कर्म फलदाता शनिदेव हुए उदित। शनि को प्रसन्न कीजिए और मनोवांछित फल प्राप्त कीजिए। जी हाँ, कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 12 अप्रैल 2026 को उदित हो चुके हैं। लगभग 40 दिनों तक अस्त रहने के बाद अब शनि उदित हुए हैं। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत मंद गति से गतिमान होते हैं और अपना फल भी बहुत देरी से प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है कि 12 अप्रैल को उदित हुए और उसी दिन से अपना फल देना शुरू कर दिया। इसीलिए लगभग एक सप्ताह बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो वृश्चिक राशि के जातकों को शनि उदित होने पर किस तरह का लाभ प्रदान करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि शुभ या अशुभ शनि के लक्षण क्या हैं और आप कैसे जानेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में शनि आपको खराब फल दे रहे हैं। और अगर आपके जीवन में शनि की महादशा या अंतर्दशा 7.5 या ढैया गतिमान है तो किन उपायों द्वारा आप इससे राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि शनि ही वो ग्रह हैं जो हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म फलदाता और न्यायकर्ता माना गया है। शनि आपके कर्मों के आधार पर ही शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। जब जीवन में शनि का नकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति को कई तरह के संघर्षों से जूझना पड़ता है। काम कारोबार की गति धीमी हो जाती है या काम कारोबार का बंद हो जाना और गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का बढ़ जाना, मानसिक चिंता तनाव बढ़ते जाना, ये सब शनि के अशुभ प्रभाव होते हैं। शनि की राशियां मकर और कुंभ हैं, साथ ही तुला राशि शनि की उच्च की राशि है और मेष राशि शनि की नीच की राशि है। तो कैसे समझेंगे कि शनि आपको अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं। देखिए, राहु बुध और शनि ये वात के कारक हैं, गुरु चंद्रमा कफ के कारक हैं और सूर्य मंगल केतु पित्त के कारक हैं। शनि खराब हो तो वात रोगों का सामना करना पड़ता है। पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, एड़ियों में जकड़न और आर्थराइटिस की समस्या, पैरों की पिंडलियों में ऐंठन होना, गैस की समस्या, छाती में चुभन महसूस होना, भुजाओं से उंगलियों की मांसपेशियों में अकड़न, हाथ ऊपर उठाने में दर्द होना, यानी फ्रोजन शोल्डर की स्थिति बनना, मुंह का सूखना और मुंह में कड़वाहट बने रहना, ये सब खराब शनि के लक्षण हैं। हड्डियों का खोखलापन, माथे का रंग बदलना, शरीर में आलस्य का बने रहना और कम उम्र में ही बालों का झड़ जाना, ये सब खराब शनि के कारण होते हैं। शनि खराब हो तो व्यक्ति अकेले में रहना पसंद करता है। अल्सर जैसी समस्या भी शनि की 7.5 या ढैया के दौरान देखने को मिलती है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होना, पैरों के तलवों में चींटियां चलने जैसा महसूस होना, ये सब समस्याएं खराब शनि के कारण होती हैं। शनि मानसिक रूप से भी परेशान करते हैं। बात बात पर झुंझलाहट का आना, नींद ना आना, मन का लगातार बेचैन बने रहना, काम में मन न लगना, लगातार नेगेटिव थॉट्स का आना और झूठ बोलने की लत का लगना, ये सब खराब शनि के कारण होता है।
छात्रों का मन पढ़ाई में न लगना, व्यापार में बड़ी धनहानि और कार्यस्थल पर लगातार संघर्ष की स्थिति का बनी रहना, ये खराब शनि के कारण होते हैं। शनि लत के कारक होते हैं। अक्सर शनि की महादशा, अंतर्दशा, साढ़े साती या ढैया के दौरान शराब, जुए, सट्टे या सिगरेट की लत लग जाती है। शेयर मार्केट की लत लगना और लगातार धन हानि का सामना करना। हालांकि शराब, नशा, जुआ, सट्टा इन सब के कारक राहु हैं, लेकिन शनि का भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। खास करके अगर कुंडली में शनि राहु का संबंध बन रहा हो या शनि में राहु की अंतर्दशा गतिमान हो। हालांकि सब कुछ नकारात्मक ही नहीं है। शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में शुभ हैं तो अपनी दशा, अंतर्दशा या साढ़े साती या ढैया के दौरान प्रॉपर्टी का लाभ दे देते हैं, वाहन का लाभ दे देते हैं, यहाँ तक कि मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ करा देते हैं। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को बड़ा धन लाभ, पॉलिटिक्स में बड़ा लाभ, उच्च पद, वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाकर रखना और धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित करना, ये सब शुभ शनि का कार्य है। तपस्या, ध्यान, योगा, मेडिटेशन और समाधि की ओर भी शुभ शनि लेकर के जाते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि कैसे शनि को ठीक करें, खराब शनि को कैसे ठीक करें, क्या है इसका उपाय। अगर आप बजरंगबली की आराधना करते हैं तो शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। इसके अलावा शनि के मंत्रों का जाप करना, शनिवार को पीपल वृक्ष या शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना, छाया दान करना और सबसे बड़ा उपाय है अन्नदान। भूखे को भोजन, गरीब को अन्न, वस्त्र और दीन दुखियों की सहायता करना, वृद्धों की सेवा करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, काले कपड़े, जूते, काले कंबल का दान करना, काले तिल, काली उड़द, सरसों के तेल का दान करना, ये धन संबंधी समस्याओं को समाप्त करता है। इसके अलावा 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से भी लाभ होता है। शनि का रत्न नीलम है, लेकिन ज्योतिषी सलाह के बाद ही नीलम धारण करें। सबसे बड़ी बात, अपने डेली रूटीन को सही रखें। कार्यस्थल पर, घर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार रखें तो शनि आपको शुभ फल प्रदान करना शुरू कर देंगे। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है। यहाँ पर तीसरे भाव और चौथे भाव के स्वामी शनिदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि 7वें भाव पर, 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर और 10वीं दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। तो इन सभी भावों पर शनि का नियंत्रण है। पिछले 40 दिनों से शनि अस्त हो गए थे और 12 अप्रैल से उदित अवस्था में आ चुके हैं। अब देखिए, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा था कि जो आपकी अपेक्षाएं थीं वो पूरी नहीं हो रही थीं, जितनी आप मेहनत कर रहे थे और उसका जो प्रतिफल आप चाह रहे थे वो आपको नहीं मिल रहा था, जो मान सम्मान और भौतिक सुख आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिल पा रहा था, लाभ मिलते मिलते अचानक से बड़ी हानि होती जा रही है। इस तरह की चीज़ें अगर आपके जीवन में हो रही थीं तो इसका कारण है शनि महाराज, जो कर्म के कारक होते हैं और जो लाभ के कारक होते हैं वो 40 दिनों से अस्त हो चुके थे।
लेकिन अब देखिए, आपके सुख भाव के स्वामी शनि जागृत हो रहे हैं। तो शनि जागृत होने का मतलब कि आपका चौथा भाव, सुख का भाव, जागृत हो रहा है। तीसरा भाव, पराक्रम का भाव, जागृत हो रहा है। तो बड़े बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। जिन कार्यों को पिछले समय में आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, अब आप उन कार्यों को पूरा करने जा रहे हैं। शनि महाराज कर्म के कारक हैं। जब उदित हो गए तो आपकी मेहनत का जो फल आपको मिलना चाहिए था वो अब आपको मिलना शुरू होगा, क्योंकि एकादश भाव पर शनि की दृष्टि है, जो कि आपके लाभों को दर्शाता है, आपकी इनकम को दर्शाता है। चौथे भाव के स्वामी जागृत हो रहे हैं। सुख सुविधा के साधनों के होते हुए भी आप उसका उपभोग नहीं कर पा रहे थे, उसका आनंद नहीं ले पा रहे थे, उसका सुख नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, तो अब उसकी बहुत सुंदर स्थिति बनने जा रही है। क्योंकि शनि क्या है? शनि कर्म के कारक हैं, शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारक हैं, शनि जिम्मेदारी के कारक हैं। शनि इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं जागृत होकर के कि वो आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। अचानक लाभ की स्थितियां बनने जा रही हैं आपके जीवन में। पंचम भाव शिक्षा का होता है और यहाँ पर शनि जागृत हो रहे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए कंपटीशन में सफलता की स्थिति का योग बनाएंगे शनि। देखिए, जिन जिन भावों पर शनि की दृष्टि है और जिनके स्वामी हैं पंचम, सप्तम, एकादश, द्वितीय भाव, तृतीय और चतुर्थ, इन सभी भावों से संबंधित कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी किस पर है? शनि पर है। और शनि इस जिम्मेदारी को ले रहे हैं और इस जिम्मेदारी को पूरा करने जा रहे हैं। संतान को लेकर के आपके जीवन में किसी तरह की समस्या थी या कोई तनाव की स्थिति बनी हुई थी, शनि जैसे ही उदित होंगे उस तनाव से, उस समस्या से आप मुक्त होने जा रहे हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव में पड़ रही है। सप्तम भाव क्या होता है? आपके दाम्पत्य सुखों का होता है, मैरिज लाइफ का होता है, पार्टनरशिप का होता है। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई गलत फहमी बनी हुई थी, आपस में तालमेल नहीं बन रहा था, बिला वजह के झगड़े हो रहे थे, वो सारी चीज़ें समाप्त होंगी, रिलेशंस इम्प्रूव करेंगे। आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे थे और उसका रिजल्ट आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आ रहा था, तो अब देखिएगा कि आपके फेवर में वो रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जो लोग दैनिक रोजगार से जुड़े हुए हैं उसमें भी वृद्धि देखने को मिलेगी, आपकी डेली इनकम में वृद्धि होगी। सातवीं दृष्टि कुंडली के 11वें भाव पर पड़ रही है और 11वां भाव आपकी इनकम को दर्शाता है। तो शनि आपकी इनकम को बढ़ाने की बाध्यता लेते हैं, शनि आपकी इनकम को बढ़ाने के उत्तरदायित्व लेते हैं। तो यहाँ पर शनि जब जागृत होंगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी और साथ ही साथ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट होने का योग इस समय बन रहा है, यानी एक से अधिक साधनों से आपकी आय में वृद्धि होगी। तीसरे भाव के स्वामी हैं। भाई बहनों से रिलेशंस किसी कारण से खराब हो रहे थे, उन स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा और छोटी छोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अगर आपके जीवन में बनी हुई थी तो उनसे भी आपको सुधार मिलेगा। दशम दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है और पंचम में बैठे हैं। पैसे को लेकर
कोई सही निर्णय आप नहीं ले पा रहे थे, निवेश को लेकर के सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे। धन आ तो रहा था लेकिन जितना आ रहा था उससे कहीं ज़्यादा खर्च हो रहा था। इन स्थितियों में सुधार आएगा, धन आएगा भी, धन का संचय भी होगा और धन के निवेश के नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, शनि पंचम भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भाव जो है ये शेयर मार्केट को दर्शाता है और पंचम के स्वामी गुरु हैं जो कि अष्टम भाव में इस समय बैठे हुए हैं। हालांकि 2 जून के बाद गुरु आ जाएंगे भाग्य भाव में और गुरु की सीधी दृष्टि शनि पर पड़ेगी। तो शेयर मार्केट में 2 जून तक अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो शनि क्या कह रहे हैं? शनि कह रहे हैं कि जल्दबाजी मत कीजिए, बहुत सोच समझ करके लंबे समय के लिए निवेश कीजिए, क्योंकि शनि बहुत मंद गति से चलते हैं और एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। और गुरु क्या कह रहे हैं? गुरु कह रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त कीजिए। गुरु ज्ञान के कारक हैं, 5वां भाव शिक्षा का होता है। तो अगर आप शेयर मार्केट से जुड़ना चाहते हैं या शेयर मार्केट से जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं तो पहले शेयर मार्केट की बारीकियों को अच्छे से आप समझ लीजिए, उसके बाद शेयर मार्केट में एंट्री लीजिए और वहाँ भी थोड़े थोड़े मात्रा में निवेश कीजिए। हाँ, 2 जून के बाद आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लेकर के अच्छा निवेश कर सकते हैं। जब गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, शनि के पर पड़ेगी, और तब तक इतना समय आपके पास होगा कि आप शेयर मार्केट के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले पाएंगे। अचानक धन लाभ का योग तो बनेगा ही, साथ ही साथ धन संबंधी कोई बड़ा फैसला इस समय आप ले पाएंगे। फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी, बैंक बैलेंस की स्थिति मजबूत होगी और साथ ही साथ आपके कुटुंब परिवार का सहयोग भी इस समय आपको मिलेगा। और आप अपनी वाणी के प्रभाव से, चूँकि गुरु की दृष्टि 2nd हाउस पर पड़ रही है, गुरु ज्ञान के कारक हैं और अपनी ही राशि को देख रहे हैं, आप अपनी वाणी के प्रभाव से, आप अपनी वाणी के चलते बहुत सी बिगड़ी हुई स्थितियों को अपने पक्ष में लेकर के आएंगे। इस तरह का आशीर्वाद शनिदेव आपको दे रहे हैं, वृश्चिक राशि के जातकों को दे रहे हैं। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को, अपने मित्रों को अवश्य शेयर कीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में शनि की क्या स्थिति है, गुरु की क्या स्थिति है, अन्य ग्रहों की क्या स्थिति है और किस कारण से आपके जीवन में समस्याएं हैं और किन उपायों के द्वारा आप उन समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना दे दिया है, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर एक बार आपको शेयर कर दे रहा हूं, 9058144128। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। नमस्कार।